स्वागत है आपका इंस्टा भारत टाइम्स पर। 19 दिसंबर एक ऐसी तारीख जो फकीर रोड में रहने वालों के जहन में कभी नहीं निकल सकती। सुबह सुबह अचानक घर तोड़ दिए गए, ना कोई तैयारी ना कोई इंसाफ। जिस घर में कल तक मुस्तकबिल के सपने बसते थे, आज वही सिर्फ टूटे हुए दीवार और बिखरते ख्वाब रह गए। वो बच्चे जो अपने कल को संवारने के ख्वाब देखते थे, आज उनका मुस्तकबिल ही तोड़ दिया गया। और वो माँ जो अपने बच्चों के लिए सपने सजाती थी, आज उन सपनों को मिट्टी में मिलता देख रो रही थी। तकरीबन 8 से 10 दिन बाद जिम्मेदारों को अचानक याद आया कि यहाँ भी इंसान रहते हैं, और फिर वादे हुए, दावे किए गए, तसल्लियाँ दी गई, लेकिन आज भी हाल वही का वही है। लोग आज भी उम्मीद के सहारे बैठे हैं। सिर्फ एक चीज़ बदली है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ना रहने का इंतज़ाम, ना मुस्तकबिल का जवाब। आज फिर एक बार सदा इत्तेहाद के मुजाहिद अली बाबा जी ने फ़कीर लेआउट का दौरा किया, लोगों के दर्द को सुना और उनके सवालों को आवाज़ दी। चलिए जानते हैं पूरी तफसील इस रिपोर्ट में। जी फरमाइए बाबा जी। शनिचंद्रा कोगिल लेआउट का दौरा आज फिर से किए हैं, क्या कहना चाहेंगे? और जो वादे हुए थे वो मुकम्मल नहीं हुए, इस पर आपका क्या तबसरा है? नहीं, शनिचंद्रा का एक ऐसा माहौल बन गया था कि हर कोई वहाँ जा रहे थे, जैसे कि गोकिलो में जाना चाहिए था, वो वहाँ जाने के बजाय यहाँ एक लाइन लग गई थी। उसमें इमाम साहब भी निकल गए, महाज वाले भी चले गए, मिली काउंसिल वाले भी, दूसरे तीसरे तंजीमों भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर एक दौड़ सी लग गई थी। अब वहाँ हमने देखा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, समझे ना। ये सब वीडियोस आ रहे थे, बातें हो रही थी, उसमें एक वकील भी आए थे, उन्होंने भी मसाजिद के बाद खड़े थे। हम देख रहे थे कि माहौल कहाँ तक जा रहा है। उसके बाद एक वीडियो भी देखा मैं, उसमें कुछ 25-25 हज़ार रुपये दे करके उन्होंने वहाँ रहने वालों को जिस तरह से बता रहे थे कि जैसे उन्होंने एक एहसान कर रहे हैं। उनके घर बर्बाद, घर के अंदर जो सामान था वो बर्बाद, उसके अलावा वहाँ से जाने के लिए 25-25 हज़ार रुपये दे रहे। इस दौर में 25 हज़ार के क्या मायने हैं, ये हर आदमी समझ सकता है। ये एक तरह की सियासी पॉलिटिकल की चाल थी है, जो ज़मीन वाले को ज़मीन अता करे, जो इनके पीछे जो लीडर है वो लीडर को ये पैसे दे करके ज़मीन को खाली कराने का एक पॉलिटिकल एक एजेंडा था, उसको चलाया गया। फिर उसके बाद हम वहाँ पर गए, जो गोकिलों की बात थी, वहाँ से बार बार फ़ोन आ रहे थे। उन्होंने कहा एक दफ़ा आए चले गए, फिर उसके बारे में आप लोगों ने हमारी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। और वहाँ जो सोशल एक्टिविटी कर रहे हैं कुछ औरतें हैं, उसके एक लीडर भी है, वो बोल रहे थे हमने केस डाला है, बार बार कोर्ट को हम जा रहे हैं, फिर भी हमारे पीछे लोकल लीडर्स और बैकग्राउंड से हमें दबाव बना रहे हैं कि तुम केस वापस लो। इस तरह की बातें। अब ये वहाँ फिर मैंने कई बार बोला अब आता हूँ तब आता हूँ, तो लेकिन आज जाना पड़ा, मैं चला गया। ठीक है, वहाँ जाने के बाद ये बात समझ में आई कि ये वहाँ तो कुछ होने वाला नहीं है। ये एक तरह स्लो पॉइजन है, ये सियासत जो है एक स्लो पॉइजन है। इंसान को इत्मीनान से ठंडा करके उसके बाद वहाँ से भगाने का उनका तरीका है। देखो, जो हाउसिंग मिनिस्टर उस टाइम पर आए थे, उनका क्या कहना था, एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं, फूलों की बरसात हो गई, क्योंकि शेर आया, बाघ आया, रींच आया, सब आया। हुआ अंजाम क्या, 1 तारीख के बजाय 25 तारीख आवाज़ अब बिल्कुल नहीं है। कुछ वफादार भी थे, हाँ, उन्होंने कुछ बोला था मुझे, खैर मैं बहुत कुछ बोलना बाकी था। कहाँ की पैदा और कहाँ हमारे ऊपर हुकूमत। जिस तालाब में वो तीर है उसके हम शहंशाह हैं, अभी वो उनको नहीं मालूम है। खैर, ये जो वादे जो गरीबों को उन्होंने दिया था ना, वो मैंने आज जाकर के उनसे कहा कि तुम्हारा यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, और लोकल जो लीडर है उनको कैसे हाफ करना क्या करना वो ऊपर वालों को मालूम है। अब रहे तुम लोग अभी भी इस ठंड में इस हालत में वहाँ पर बैठे हो, तो तुम्हारे यहाँ बैठे रहने से कुछ होना नहीं है। आप ऐसा करो, आप औकाफ की मिल्कियत हमारी, जो लुटेरों ने हमारी कौम की मिल्कियत को लूटा है,
इन लुटेरों को जाकर के कहो कि अगर एक माँ बाप की औलाद हो, अगर कलमा गो हो, तो हमारी मिल्कियत जो बुजुर्गों को अता हुई थी वो सारी मिल्कियत वापस लें। और उस मिल्कियत के अंदर जितने लुटेरे थे अब तक, उसमें कुछ मुल्ला भी है, कुछ पीरान भी हैं, कुछ दूसरे भी हैं। हाँ, इन लोगों को अल्लाह रसूल का तो खौफ नहीं है, ये समझ गया कि जिंदगी भर इनके साथ मौत नहीं है, जिंदगी रहेंगे। ये फिरौन नहीं रहा, शद्दाद नहीं रहा, नमरूद नहीं रहा, खारून नहीं रहा, जो हिंदुस्तान मेरा बोलने वाले, ये आज़ादी के बाद के ऊपर भी जितने लीडर्स रहे उनके खबरों के ऊपर देखने वाला भी कोई नहीं है। इन लोगों को समझना चाहिए, कुछ वक्त का माहौल था। हाँ, जितने हमारे मुस्लिम रहनुमा थे, चाहे सियासी हो चाहे दीनी हो, उनका फर्ज बनता था कि जैसे हमारी मिल्कियत थी, उस मिल्कियत के अंदर हम किस तरह से हमारे कौम के लिए एक अच्छा माहौल बना सकें। कहाँ 10 एकड़, 15 एकड़, 20 एकड़ ज़मीन है, उसके अंदर इत्मीनान के साथ में आसपास में कुछ बिल्डिंगें के हिसाब से बन सकती थी, उसमें अस्पताल, कॉलेज, स्कूल बन सकते थे, और गरीबों को रहने के लिए कम किराए पे उनको मकान दे करके उनका रहन सहन एक अच्छी तरह ले करके जा सकते थे। लेकिन इतने समझदार लोग हैं ये, इनको परवाह ही नहीं। कुरान पढ़ लिए अल्लाह माफ़, कलमा पढ़ लिए अल्लाह माफ़, ये माफ़ी के चक्कर में इनको नहीं पता कहाँ कहाँ तोख पड़ती है। हाँ, बुजुर्गों के नाम की ज़मीन बर्बाद होती गई, कुछ गैर हुकूमतें जो थी उन्होंने भी इसको लूटा, गैर मुस्लिम लीडरों ने भी लूटा, उसका साथ देने वाले कुछ मुस्लिम लीडर्स भी रहे। इन सब के आल औलाद के ऊपर वो भी दिन आएंगे। हमने देख रहे हैं हुकूमत करने वाले शहंशाह बादशाह जो उनके ख़ानदान के औलादों के ऊपर क्या हाल है, हम देख रहे हैं। इनके भी आल औलाद के ऊपर बहुत बुरे हाल निकलेंगे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, समझे ना। इनको होश नहीं है, इनको चाहिए था इस कौम के गुर्बत के लिए कैसे हम दूर करें। हाँ, अरे ये अब रमज़ान शरीफ आ रहा है, जितनी ज़कात का पैसा है, कुछ दीनी रहनुमा जो बन के बैठे उनके लिए ही बस नहीं आता, वो कोई किसी नाम से वो हिड़प लेते हैं। अब रही जो मिल्कियत जो बर्बाद हुई है, इस बर्बाद के जिम्मेदार इस कौम के गद्दार। अगर आज भी हलाली है तो कौम के लिए कुछ करें, या दूसरे हो तो अपने पास रख लें। आज मेरी मौजूदा चेयरमैन जनाब सैयद अली अल हुसैनी साहब से गुजारिश है कि आप एक चांसलर हैं और आले रसूल हैं, साहिब सज्जादा हैं, आपसे गुजारिश है, आप जब तक चेयरमैन है, कितनी मिल्कियत हमारी है, वहाँ पर इन गरीबों के लिए अच्छे से अच्छे मकान की तामीर करा करके वहाँ पर आपको तजुर्बा है कॉलेज का, अस्पताल का, उसमें एक 10-10 एकड़ में एक मुकाम बनाकर इन गुर्बत को भी एक अच्छी ज़िंदगी जीने का एक तरीक़ा निकाल सकते हैं आप। अगर आपके इस काम करने में कोई साथ ना दे आपके मेंबरन में, समझ जाइए वो गद्दार है। जो भी मेंबर इसके अंदर अब तक लुटे रहे, अगर आज आपको भी काम करने ना दिया जा रहा है, मुझे भी इल्म है, लेकिन आप इस पहल कीजिए। अगर इसके अंदर कोई रुकावट बनता है तो कौम के अंदर लेकर के आई कि कौम के कितने बड़े गद्दार है, कौम के नाम के ऊपर जिंदगी जी रहे हैं और कौम को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए आज जो मैंने दौरा किया है, वो जो उनसे कहा कि आप अपने केस लड़ते रहिए और आप जा करके जो है औकाफ के सामने बैठ करके हमारे बुजुर्गों की मिल्कियत उसके अंदर आप भी हमें हमारे नाम पे ना कीजिए, लेकिन अच्छे से मकान बनाकर कम किराए में जिस तरह से बड़े बड़े कॉलेज जी रहे हैं, कॉलेज के नाम के ऊपर जो करोड़ों रुपए बना करके अपने प्रॉपर्टियां बना रहे हैं, उन जालिमों को भी चाहिए कि ये मिल्कियत किसकी थी, गरीबों की मिल्कियत थी। ये कॉलेज जैसे अस्पताल हैं, ना जाने कितने ऐसे वक्त की प्रॉपर्टी है जो अपनी अपनी मिल्कियत को वो बना रहे हैं इनके नाम से, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं दे रहे। और बोर्ड वाले कितने कम किराए पे उनको दे रखा है, ये भी आप देखें। तो इसी तरह से जो है जितने शहर के और इर्द गिर्द जो हमारे गरीब लोग हैं उनके लिए कुछ अच्छा सा सोचें, अच्छा करें, ये मैं गुजारिश करता हूँ जो मौजूदा चेयरमैन साहब से। अगर आपका कोई भी मेंबर साथ ना दे तो आप आवाम के सामने ले आइए कि रुकावट बन रहा है। Your support is important. Please don't forget to subscribe.